नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका आपके ही भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों लेके आ गए हैं आपके लिए सीपीएल का फुल जो है एक्सचेंज 22 का एनालिसिस। हमारा सीपीएल एक दिन रेस्ट पे था तो कल वीडियो कोई नहीं आई, दिन में वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है। तो पेशा आपके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं जा पाएँ तो फर्स्ट कमेंट से उठा लीजिएगा। चैनल पे ज़रूर आ जाइएगा, वहीं पे धमाके करने हैं हम सबको। ठीक है, शुरू करते हैं। मैच है अपना सेंट किट्स का और बारबाडोस रॉयल्स का मैच है, जो है ब्रिजटाउन बारबाडोस में मैच होने वाला है। पिच जो है थोड़ा ड्रायर साइड पे रहेगा और वहाँ पे अच्छा खासा स्कोर देखने की उम्मीद की जा रही है। वो तो रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लीग्स हो रही हैं वो केवल बैटिंग पर्पस से की जा रही हैं, उनमें मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये लीग भी अब मिड से आगे चली गई है, तो एक तरह से मैं कहूँ तो कचरा बन चुकी है। इसलिए कुछ ही प्लेयर्स मैं आपको स्पेशल पिक में रखने को कहूँगा, बाकी सब प्लेयर अभी कचरा हो चुके हैं। आप बेहतर से बेहतर, कल नई सीरीज़ शुरू होने वाली है, अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ाइए, यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट अब कम कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शुरू करना। आंद्रे फ्लेचर, देखिए रेट घटना बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, खिलाड़ी किस टाइप के हैं मैं सीरीज़ में कई बार जिक्र कर चुका हूँ। विकेट कीपिंग का बैकअप दे रहे हैं, ठीक है ना, और आते ही हिटिंग करनी है। अब हिटिंग किसके खिलाफ करनी है वो आप देख लीजिए। केशव महाराज शायद जो है पावर प्ले में बॉलिंग कर जाएं, इनको देखते हुए। ठीक है, जेसन होल्डर करेंगे। जेसन होल्डर का बॉलिंग फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, डेथ में विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन शुरुआत में विकेट निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, हमेशा से रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छे ऑलराउंडर हैं लेकिन पता नहीं अपने पे मेहनत कम करते हैं क्या। चलिए खैर, वो तो एक आगे की बात है। तो मेरे हिसाब से आंद्रे फ्लेचर कल के लिए इस रेट में सेल पिक तो नहीं होंगे, बाई पिक में आप रख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेट में जो है फ्लक्चुएशन शुरू हो गई है और काफ़ी जो है सीरीज़ मिड में चली गई है अपने। अब देखते हैं बारबाडोस की पिच कैसा रंग दिखाती है। अब आती है एवन लुइस की बात। एवन लुइस कल के लिए सीधा सीधा बाई पिक होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आती है रायली रूसो। रायली रूसो से हम अच्छा अर्न कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो वैसे आप इनको स्किप कीजिए। बाकी 28 में ये बाई पिक बनते हैं। मकाइली लुइस 24 में बाई पिक बनते हैं। सेल पिक यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, या तो स्किप कीजिए या आप थोड़ा सा भी गट फील में अगर जाते हैं तो इन चारों में से किसी एक प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। मुझे वो पिक एवन लुइस लग रही है। ठीक है, अब आते हैं वनिंडो हसरंगा। देखिए एक्सचेंज 22 की सबसे खास बात, रेट हर प्लेयर का उतना ही ये दे रहे हैं आजकल, जिससे केवल और केवल प्लेयर को फ़ायदा ना हो, इनको फ़ायदा हो, और सभी अपना फ़ायदा देखते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब आपको लगता है वनिंडो हसरंगा 60+ पॉइंट देंगे तो कितने पॉइंट देंगे, 70 या फिर 80। अगर आप 60 रुपये के 100 शेयर खरीदते हैं तो आपको 6600 रुपये लगते हैं। उसमें आपने फिर कितना कमाया, लगभग 1400 रुपये, अगर ये 80 पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक फ़ायदे का सौदा है। या तो आपको बिल्कुल पता हो कि 120+ करने वाले हैं। देखिए 3 विकेट कम से कम चाहिए, क्योंकि इनकी बैटिंग का कुछ नहीं पता कौन से नंबर पे आएगी, किस नंबर पे ये जो जाने वाले हैं, और वहाँ पे जाके इनको हिटिंग करनी पड़ेगी या क्या होगा। क्योंकि अगर कायल मेयर सामने से अच्छा खेल जाते हैं या एवन लुइस, आंद्रे फ्लेचर, इन 3-4 प्लेयरों में से एक अच्छी इनिंग खेल जाता है, तो वनिंडो हसरंगा का बैटिंग बहुत कम हो जाता है। लॉजिकली समझिए तो ये एक स्किप करने वाली पिक है। हाँ, मल्टी बैगर में इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर 60 के आपको डबल चाहिए तो फिर आप मल्टी बैगर में लाके 3-4 गुना लीजिए। आप फिर यहाँ क्यों इस चक्कर में पड़े हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो इतने हाई रेटेड प्लेयर हैं, अगर आपको लगता है कि वो डबल पॉइंट देंगे तो आप जो है उनको मल्टी बैगर में ट्राई किया कीजिए, नॉट फॉर बाय। ठीक है, तो अब कल के लिए मेरी ये पिक स्किप है, चाहे ये 4 विकेट ले जाए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे डबल चाहिए, डबल से कम नहीं चाहिए। अब आते हैं कायल मेयर्स पे। कायल मेयर्स कल के लिए भी एक बाई पिक है। हालांकि लास्ट मैच हमने बाई पिक बताई थी, मल्टी बैगर भी बताई थी, लेकिन परफॉर्म उस हिसाब से नहीं कर पाए। ठीक है, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो कल के लिए भी बाई पिक हो जाते हैं 51 में। ठीक है, मैं इनकी खाली बैटिंग पर रिलाई कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, बैटिंग पर रिलाई कर रहा हूँ मैं 51 में बाई। बॉलिंग में मैं रिलाई नहीं करता। ओवर मिले ना मिले, मिले तो विकेट मिले ना मिले, क्योंकि सामने अच्छे खासे बैट्समैन है, क्विंटन डिकॉक फुल फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे हाँ, एक चीज़ और रखिएगा, मैचअप बहुत अच्छा है कायल मेयर्स का और क्विंटन डिकॉक का। इसी सीरीज़ में आउट भी कर चुके हैं इनको, शायद प्ले डाउन हुए थे क्विंटन डिकॉक, जैसा मुझे याद है। लेकिन फिर भी मैं 51 पॉइंट इनकी बैटिंग पर रिलाई करके ले रहा हूँ, क्योंकि पिचेस बैटिंग के मुफीद हैं और अच्छे खासे हिटर हैं कायल मेयर्स। ये हम देख चुके हैं इंटरनेशनल में भी, सीपीएल में भी, इवन आईपीएल में भी। ठीक है, तबरेज शमशी जाइए बाई कर लीजिए।
ठीक है। अनिक नोकिया पूरे सीरीज से यही रेट चल रहा है, 2 विकेट लेंगे तो प्रॉफिट देंगे, वो भी थोड़ा, इसलिए इनको स्किप कीजिएगा। ठीक है। परमोल जैसी पिक को मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि इनके ओवर कितने होंगे मुझे नहीं लगता पूरे ओवर करेंगे, और वहाँ पे विकेट 1 या 2 मिलते हैं तो डबल होंगे, 1 विकेट में उनको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब आते हैं मेन पिक क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक का सीधा हिसाब है भैया, लास्ट मैच हमने सेल किया था, हमको टोटल लॉस हुआ था। ठीक है। उससे पहले मैच में जो है हमने सेल किया था, अपने इन्वेस्टमेंट पे गए थे। उससे पहले मैच में हमने सेल किया था, वहाँ पे ये प्रॉफिट दे के गए थे। ठीक है। अभी हो गए 3 मैच, 3 मैच में हमें 1 मैच में प्रॉफिट हुआ है, 1 में टोटल लॉस हुआ है, 1 में हमको इन्वेस्टमेंट वापस आया है। कल के लिए भी क्विंटन डिकॉक सेल पिक होंगी मेरी, तो क्विंटन डिकॉक को भी आप कल के लिए सेल में रखिएगा। 50 में मिलेंगे पक्का, क्योंकि फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट मैच 100 लगा के आ रहे हैं। ठीक है। कल के लिए भी 50 में सेल मिलेंगे। ठीक है। रिवाल्डो क्लार्क विकेट कीपिंग कर रहे थे लास्ट मैच में, बिकॉज ऑफ क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे या थक गए थे, और वहाँ पे पॉइंट निकाल के ले गए। रही बात बैटिंग की, 1 बॉल खेले थे, उस पर इन्होंने 6 लगाया था। इनका बैटिंग कितना नीचे आने वाला है कुछ मालूम नहीं है, रिस्क ले सकते हैं बाई का, क्योंकि कीपिंग भी मैच से पहले देख लीजिएगा, अगर तो कर रहे हैं कीपिंग तो आप जाके बाई कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है। डेविड मिलर, अब आते हैं डेविड मिलर पे। देखिए फॉर्म पूरी सीरीज़ में कंसर्न हो रहा है, लेकिन कल एक बेहतर पारी आ सकती है डेविड मिलर से, अगर यहाँ से बीबीआर कोलैप्स करता है तो। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बीबीआर कोलैप्स करेगा, डेविड मिलर का अच्छा पारी आएगा। ठीक है। रोमन पावेल स्किप कीजिए। एलेक एथेनाज, अब एलेक एथेनाज की बात करते हैं। कल शायद मौका ना मिले, जिस तरह से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मौका मिलता है, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो जाइएगा बाई कर लीजिएगा। मैच टाइम पे आप जो है लाइव रहिएगा मैच के साथ, तो आपको पता चलेगा। अब आती है पारी जेसन होल्डर की। देखिए जेसन होल्डर कहीं ना कहीं से 40 पॉइंट के आसपास तो निकाल के ले जा रहे हैं हर मैच में लगभग। लास्ट मैच अच्छा प्रदर्शन था, 28 पॉइंट, 48 पॉइंट, 32 पॉइंट, 40 पॉइंट, यहीं जा रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है। अब उसमें क्या है कि देखिए नवीन उल हक भी डेथ में कर जा रहे हैं, जेसन होल्डर 16-17 ओवर डालते हैं। बेसिकली मुझे नहीं लगता 16-17 ओवर जो होता है वो डेथ ओवर होते हैं। ठीक है। वैसे तो वेस्ट इंडीज़ में सभी ओवर डेथ होते हैं, क्योंकि हर टाइम हिटिंग चलती रहती है वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन के माइंड में। जाके आप बाई कर सकते हैं, ठीक ठाक पिक है 46 में, कोई ज़्यादा अगर आपको लॉस भी देंगे तो इतना नहीं देंगे, क्योंकि 1 विकेट तो कंफर्म निकाल लेंगे और 1 कैच भी कंफर्म निकाल लेंगे। और लास्ट मैच तो 3 बॉलों में 3 छक्के भी लगाए थे, अच्छी हिटिंग कर दी थी, तो आप ले सकते हैं, बाई पिक है। मल्टी बैगर में भी इवन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डेथ में अगर 1 ओवर में 1-2 विकेट मिल गए तो वहाँ पर फिर मल्टी बैगर में भी ये अपना दावा ठोक सकते हैं। कड़ी में लाइन है, छोड़ दीजिए। अब आते हैं महेश थिक्सना की बात। देखिए लास्ट मैच विकेटलेस थे, उससे पहले शायद 3 या 4 विकेट ले गए थे, देखता हूँ मैं, हाँ 3 विकेट ले गए थे। देखिए कितने शाणे हैं, 14 सितंबर के बाद जो मैच हुआ है वो मैच इन्होंने नहीं दिखाया महेश थिक्सना का। ठीक है। रेट हाई कर दिया है, जिससे कि आप जाइए और बाई कर लीजिए, बहुत शाणे हैं ये। ठीक है ना, समझ के खेलिए, दुनिया बहुत चालू हो गई है। जो आपको पैसे बना के की मशीन दे रहे हैं ना, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं एक्चुअल में, देखिएगा, ध्यान कीजिएगा। बारी आती है नवीन उल हक, बाई पिक है कल के लिए भी। ओबेड मकॉय लास्ट मैच की भी बाई पिक थी, अच्छी फील थी, गट फील था, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन बार बार एज लग के थर्ड मैन यही हो रहा था, मैंने मैच देखा पूरा। तो आप कल के लिए भी बाई पिक में रखें। केशव महाराज एज ऑलवेज बाई पिक होते हैं हमारी। ठीक है। बॉलर कभी भी सेल करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ना बोलूँगा। कुछ ऐसी बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन दिखेगी कि ओवर कम हो गए या मिलेंगे नहीं, तो ही मैं बोलूँगा। ठीक है। अब आती है बात स्पेशल पिक की। स्पेशल पिक मैंने आपको बता ही दिया है, डेविड मिलर अगर जो है बीबीआर कोलैप्स करता है तो डेविड मिलर का कल अच्छा इनिंग आ सकता है। ठीक है। बाकी अगर आप बिल्कुल वो करना चाहते तो एवन लुइस को ट्राई कीजिए कल में बाई के लिए, मुझे लगता है कल अच्छा करने वाले हैं एवन लुइस। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियोज़ के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।